लेट्स स्टार्ट ऑन न्यू टॉप चैप्टर दैट इज़ अ पॉलिनोमियल हमने 9th में भी पढ़ा है। तो पॉलिनोमियल के बारे में भी जान लेते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल के डेफिनेशंस पहले स्टार्ट करते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज़ इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस सो ऑन चलता है ये एन एक्स एन तक, एक्स पावर एन तक, ठीक है। एंड वेयर ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है पॉलिनोमियल्स की। डेफिनेशन में क्या क्या होते हैं वापस देखते हैं एक बार। ये तो अपने डेफिनेशन देख ली कि एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू डॉट 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 चलेगा ए एन एक्स एन तक, ठीक है। वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन जो ए एन तक चलते हैं, दीज ऑल आर रियल नंबर्स। ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रियल नंबर 1 से स्टार्ट लेकर आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से आप इन्फिनिटी कोई सा भी नंबर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं A1 A2 A3 A4 में, ठीक है। साथ में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल जैसे इस इक्वेशन में मैंने यहाँ पर x यूज़ किया था, आप y z w कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बात ये होना चाहिए वो सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। या तो आप x यूज़ करें या y यूज़ करें, दो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एक्स वाई साथ में यूज़ नहीं होगा, z साथ में नहीं होगा, वो भी पॉलिनोमियल होते हैं बट वो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल और 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल के अंदर आ जाता है। अभी आपको सिर्फ सिंगल 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। जैसे कि एग्जांपल बहुत सारे ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, दिस इज़ पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, दिस ऑल द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखें, कोफिशिएंट्स हैं 7 4 यहाँ 1 और साथ में वेरिएबल है x। इसकी पावर चेंज हो रही है 2 फिर 1 और फिर 0 ही हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल हम डिफ़ाइन करते हैं और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देते हैं। इसी पावर पर x की जो पावर कम ज़्यादा या कभी 2 कभी 3, इस बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स के अंदर। हम 4 टाइप अभी पढ़ते हैं। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, पहली पढ़ लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो लीनियर पॉलिनोमियल एग्जांपल ले लेता हूँ, 3x प्लस 4, दिस इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर x की जो पावर है वो क्या है, 1 है। x की जो पावर है वो 1 है, ठीक है। अब जब भी कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं हम, तो उसके अंदर जो वेरिएबल होता है हम उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं उसके अंदर। यहाँ पर तो सिर्फ एक वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो उस हाईएस्ट पावर को हम देखते हैं। अगर वो हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा जो नंबर शो करेगा वो उस पूरे पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री कहलाएगी। यहाँ पर ये जो वेरिएबल x है ये हाईएस्ट पावर पे कौन सा नंबर शो कर रहा है, 1। तो 1 जो होगी वो इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी। एक अनदर एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। अब यहाँ पर जो पावर है x की हाईएस्ट वो क्या है, आप देखें यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, इस जगह 1 है, साथ में 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या कहलाएगी, वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा और 2 कहलाएगी इसकी डिग्री, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल की, जिसके अंदर डिग्री या फिर x की वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, √3x प्लस 4, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। 1/4 प्लस 3x, दिस इज़ ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस टाइप के लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। सेकेंड डिवाइड किया गया है, अगर डिग्री 2 हो दैट मीन्स x की हाईएस्ट पावर 2 हो तो क्या कहेंगे, तो दैट इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है वो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखें यहाँ पर कोफिशिएंट 8 है, 5 है, 3 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 5 है एंड 8 इज़ सिंगल नंबर।
प्लस माइनस है साथ में, और x की जो पावर है वो 2 है, यहाँ 1 है। हाईएस्ट क्या है इस पूरे में, x की पावर 2, तो डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, ठीक है। इस तरीके से तो हम डिग्री डिसाइड करेंगे, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर डिग्री 3 हो तो क्या कहेंगे, तो डिग्री 3 होती है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल क्या हो जाएंगे, देखें, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर पावर 4 हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल देख लें इसका, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अब देखिए ध्यान से, मैंने जितने भी एग्जांपल लिए उसके अंदर पावर पहले 4 है, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 और फिर गायब हो गया। ये मैंने डिक्रीजिंग पावर के अंदर पॉलिनोमियल लिखा है, बट जब हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम कुछ इस तरीके का लिखते हैं, px इज इक्वल्स टू a0 जब वेरिएबल नहीं है, प्लस a1 x1 अब वेरिएबल की पावर 1 आई, a2 x2 अब वेरिएबल की पावर 2 हुई, a3 x3 अब 3 है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर इंक्रीज़ हो रही है, बट जब हम एग्जांपल लिखते हैं तो उसके अंदर ये उल्टा लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए एक पैटर्न और होता है लिखने का, ये एक्सप्रेशन भी होता है। साथ में आप इस तरह लिख सकते हैं कि px इज़ इक्वल्स टू, आप लिखें an x पावर n, एंड से प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, एक पावर कम, प्लस ये चलेगा सो ऑन, प्लस a1 x पावर 1 लास्ट में, प्लस a0 तक ख़त्म होगा, ठीक है। ये मैंने इसका जस्ट अपोजिट लिखा है। an मान लीजिए आपकी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 3, तो पहले x पावर क्या आएगी, 3 आएगी, फिर n माइनस 1 किया, मतलब 3 में से 1 गया तो 2, तो पहले पावर आएगी 3, मैंने x की पावर 3, फिर आएगी x की पावर 2, फिर उसी तरीके से आएगी x की पावर 1, और इस तरीके से ये पॉलिनोमियल क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल हम क्रिएट करते हैं। डिवाइड किया हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि px पॉलिनोमियल होता है इन वेरिएबल x। उसी तरीके से अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दे दे, लेट एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, तो इसको px इक्वल टू हम इस तरह लिखते हैं। फिर अगर कोई भी वैल्यू रियल नंबर में से आप 1 2 3 में से कोई सी भी वैल्यू लें, और उस वैल्यू को इस x की जगह पर अगर मैं रिप्लेस करता हूँ और मुझे कोई आंसर मिलता है, तो हम उस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि दैट मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, कोई पॉइंट ले लिया मैंने, -1 ले लिया, सपोज़ करें -1, तो मुझे इस -1 को, ये कोई अल्फ़ा नंबर है, कोई सा भी अल्फ़ा नंबर, मैंने नाम दिया लेट अल्फ़ा बी -1, ठीक है। तो p इस x की जगह मैं -1 सब्स्टिट्यूट करूँगा, -1। अब मैं कहूँगा कि ये पॉलिनोमियल इन -1 में है, मीन्स x की जगह पर मुझे -1 पुट करना है। 2 -1 का स्क्वायर माइनस 3 -1 मल्टीप्लाई में प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 होगा, माइनस और माइनस 3 1 सा 3 और माइनस का 3 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 3 8 और प्लस 2 दैट इज़ 10। इट गिव्स आंसर 10, मीन्स ये पॉलिनोमियल -1 पे सेटिस्फाई कर रहा है। और मैं कहूँगा कि x यहाँ पर -1 पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो p पॉलिनोमियल इन -1 मैंने लिखा।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई -1 इस पॉलिनोमियल का आंसर है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे पॉलिनोमियल बहुत सारे पॉइंट पर कोई भी पॉलिनोमियल अपना आंसर देता है, अलग अलग नंबर देगा, अलग अलग आंसर देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट पुट करता रहूं और कोई ऐसा पॉइंट अगर मुझे मिलता है, मान लीजिए जिस पर वो जो पॉलिनोमियल है ज़ीरो हो जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो उसके लिए हमने भी नाम दिया है। लेट एग्जांपल ले लेते हैं कि px पॉलिनोमियल है, कोई एक अल्फ़ा नंबर मैंने चुना और उस पर वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया। क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। मतलब p अल्फ़ा पर वो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। तो हम इस पॉइंट को, जो अल्फ़ा हमने फाइंड किया है, उस अल्फ़ा पॉइंट को इस पॉलिनोमियल के लिए हम एक नाम देंगे, दैट इज़ ज़ीरोज़ या ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। दिस नंबर इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फाइंड कैसे करेंगे अभी आपको बताते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, x² - 2x - 3, ये एक px पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, मुझे कहा गया p3 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। p3 पर वैल्यू फाइंड करूँगा, p3 पर p3 लेट पुट x³ 3 का स्क्वायर -2 × 3 - 3। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 3 3 is 9 -6 -3, इट बिकम 9 - 9 दैट इज़ 0। इसका मतलब p3 पे, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 3 थी, उस 3 पर ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। इसका मतलब दिस 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। p3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से एक नंबर और चूज़ करते हैं। इसी के लिए मैं p-1 पे चेक करता हूँ। ठीक है, p-1 पे -1 का स्क्वायर करेंगे, -2 -1 करेंगे, -3। ठीक है, आंसर आएगा 1 माइनस प्लस में हो जाएगा 2 और -3। दिस बिकम 3 - 3 विच इज़ 0। इस माइनस वाले पॉइंट पर भी ये इक्वेशन क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। मतलब -1 भी इस पॉलिनोमियल का क्या है? ज़ीरो है। तो ऐसे कितने पॉइंट पर कोई भी पॉलिनोमियल ज़ीरो हो सकता है, ये हम कैसे फाइंड करें? तो ये हम कुछ इस तरीके से फाइंड करते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, गिवन पॉलिनोमियल जो आपके पास है, आप उस पॉलिनोमियल की डिग्री देखें, वो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। अगर वो पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है, दैट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल अगर है, तो उसकी जो ज़ीरोज़ होंगे उसके वो 1 होंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज़ 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ होंगे। 1 भी हो सकता है, एक भी ना हो, एट मोस्ट 2 होंगे। ठीक है, 3 नहीं हो सकते। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब 3 है, तो उसके 3 ज़ीरोज़ मैक्सिमम होंगे। ठीक है, एट मोस्ट होंगे। तो इस तरीके से हम ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। क्वेश्चन अभी एक दो क्वेश्चन देखते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने पर। ठीक है, लेट एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे हमने ले लिया 3x² + 5x - 8। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब इसे कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2 ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। उसी तरीके से कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे 2x³ - 8x² + 6x + 3। इसे कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3 ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3, मतलब इस पूरे इक्वेशन की, पूरे इस एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर है x की, वो 3 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है। इसका मतलब इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? टोटल 3 ज़ीरोज़ होंगे। कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं? ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। चलिए ठीक है, अब देख लिया हमने कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की, उसी गिवन पॉलिनोमियल की, जिस पर वो ज़ीरो बन जाए, वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। अभी जैसे हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें हमने 3 डाला तो वो ज़ीरो हो गया था। तो यही ज़ीरोज़ होते हैं, और डिपेंड करता है कि डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे।
चलिए हम क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितने ज़ीरोज़ होंगे इसके? 2 ज़ीरोज़ होंगे। कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 ज़ीरोज़, क्या होंगे? ये 2 ज़ीरो हैं। लेट कर लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके बाद क्या होता है, ये पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा? पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होंगे, दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। क्या होंगे? अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, आपने अगर पहले सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं तो आपको पता होगा कि अल्फ़ा एंड बीटा ये जो हम फाइंड करते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, पढ़ा होगा आपने, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करते हैं। तो जब जो आंसर आते हैं उसके वो कुछ इस तरीके के आएंगे, x माइनस अल्फ़ा, एक ये आंसर आएगा, और एक x माइनस बीटा, एक ये आंसर आएगा। ठीक है, 9th क्लास में सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 आंसर आते हैं आपके पास, फिर दोनों को आप इक्वल 0 करते हैं, देन आपके पास x की एक वैल्यू और x की दूसरी वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, इस तरीके से हम x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं ना। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ x माइनस अल्फ़ा एंड है एक और x माइनस बीटा। ठीक है, तो ये किसके आंसर होते हैं? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का 2 आंसर आएंगे आपके पास। x माइनस अल्फ़ा आएगा एंड x माइनस बीटा आएगा। ठीक है, ये 2 आएंगे आंसर। अब आपको क्या करना है, लेट k कांस्टेंट यहाँ मान लेना है एक, कि k कांस्टेंट होगा जो साथ में लास्ट सी वैल्यू देगा या फिर सी के साथ को जुड़कर कोई नई वैल्यू निकालेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आपने स्टार्टिंग में सीखा होगा बचपन में कि 2 डिजिट को जब से मल्टीप्लाई, तो k x इंटू एक्स, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। उसके बाद k फिर होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप x कॉमन ले लें, माइनस का x मैं कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ये जो चीज़ आई है ये आपके पास, मैं इसको वापस लिखता हूँ पर एक बार, ये जो आया k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफ़ाइन करता है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफ़ाइन करता है जिसके अंदर ये अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये आपके वो 2 ज़ीरोज़ हैं जो आप फाइंड करते हैं, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। अगर आपके पास वो 2 ज़ीरोज़ हों तो आप उसको इस वैल्यू में डालकर कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ अगर ज़ीरोज़ गिवन हो तो कह दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है कि ये जो ज़ीरोज़ हमने दे रखे हैं ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरो हैं, तो आपको इसी एक्सप्रेशन के अंदर उन 2 ज़ीरोज़ की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो आंसर हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वापस, जो पहले लिखा हुआ था यहाँ पर, जैसा ये लिखा हुआ था, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा आर 2 ज़ीरोज़, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ही आंसर होते हैं 2। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया और ये आया, फिर हमने वो इक्वेशन फाइंड करी। ठीक है, यहाँ से ये फाइंड किया और फिर ये हमें मिला। अब हमें क्या करना है कि k को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब k मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद जो आपके पास ये जो आई है चीज़,
अब आप इसको कंपेयर करेंगे स्टार्टिंग वाली इक्वेशन से, जो कि था हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको, जो हमारे पास इक्वेशन आई है, क्योंकि इसी का आंसर था और मैंने अब जस्ट अभी कहा कि अल्फ़ा बीटा अगर गिवन हो तो मैं इसके अंदर डालकर वापस से वो इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ जो इक्वेशन पॉलिनोमियल या जो पॉलिनोमियल था जिसके आंसर वो दोनों हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से अगर कंपेयर करें कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ a है और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ k है, मीन्स k इज़ इक्वल्स टू a हुआ बाय कंपैरिजन। x जो पावर 1 है, इधर x की जो पावर 1 है, b यहाँ किसके इक्वल हो रहा है, माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा के, जो माइनस का k अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल में आ रहा है, b के इक्वल में आ रहा है। ठीक है, और k अल्फ़ा बीटा ये किसके इक्वल आ रहा है, c के इक्वल आ रहा है। देखें आप ध्यान से, c के इक्वल आ रहा है। ठीक है, बाय कंपैरिजन हमने ये किया। अब अगर k a के इक्वल है तो इन फर्स्ट और इन सेकंड हम क्या करेंगे, k की वैल्यू a पुट करेंगे। तो अगर मैं a पुट करता हूँ तो दिस बिकम माइनस a अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू b। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी b माइनस a, that is alpha plus beta is equals to minus b by a. This is the relation between zero and coefficient of a polynomial. ठीक है, ये वो रिलेशन होता है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। ये फर्स्ट रिलेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। सेकेंड, हम इस सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर भी वही करेंगे, के को ए से रिप्लेस करेंगे और एक रिलेशन और फाइंड करेंगे। ठीक है, यह मैं करता हूँ। हमारे पास था के अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी, के को मैं ए से रिप्लेस करूँगा, ए अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी, वेयर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। दिस इज़ द सेकेंड रिलेशन और दिस इज़ द सेकेंड रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो दिस इज़ द टू रिलेशंस जो कि हमने अभी फाइंड किया। हमारे पास अगर अल्फ़ा एंड बीटा टू ज़ीरोज़ गिवन हो या फिर फैक्टर हो उस पॉलिनोमियल के, वही ज़ीरोज़ हैं जो आंसर आएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। उससे हमने सॉल्व करके दो रिलेशन फाइंड किए हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा इज टू माइनस बी बाई ए और एक अल्फ़ा बीटा सी बाई ए। ठीक है, अब इन दो रिलेशन का क्या यूज़ है, कहाँ काम आते हैं, तो वो मैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप पॉज करके लिख लें सारी वैल्यूज़। तो हमने दो चीज़ें निकाली, एक अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू सी बाई ए। दिस इज़ द टू रिलेशन। ठीक है, इसी को कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन हो साथ में अल्फ़ा बीटा अगर गिवन हो कि देयर गिवन अल्फ़ा एंड बीटा आर द टू ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़, तो आपको ये रिलेशन यूज़ करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू coefficient of x and upon coefficient of x square, because a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x। जैसा हमने इक्वेशन देखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, यहाँ पर जैसे देखें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो a है वो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये जो b है वो x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ, या फिर कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं इसको हम, कोफिशिएंट क्योंकि वेरिएबल तो कुछ है नहीं लास्ट में सी के साथ, तो दिस इज़ अ कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रिलेशन इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस टोटल वीडियो के अंदर हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन, फिर टाइप्स पढ़े, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक,
देन उसके बाद वैल्यू निकाली किसी एक गिवन पॉइंट पे जो कि अल्फ़ा पॉइंट था। अल्फ़ा पॉइंट पर क्या वैल्यू आती है वो हमने फाइंड किया एट अ गिवन पॉइंट अल्फ़ा ऑफ पॉलिनोमियल। फिर ज़ीरोज़ फाइंड किए कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं, फाइंड नहीं किए, फाइंड अभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से ज़ीरोज़ फाइंड किए जाते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो। फिर एक लास्ट रिलेशन फाइंड किया हमने ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में, और एक इक्वेशन भी बनाई थी पी किसी पी एक्स इक्वल्स टू, हमने एक इक्वेशन बनाई थी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा